वेलकम टू बैक अपना कोडर। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। अ नंबर विच हैज बोथ एन इंटीजर पार्ट एज वेल एज अ फ्रैक्शनल पार्ट इज अ कॉल्ड अ रियल नंबर। दैट मीन्स एक नंबर जिसके अंदर इंटीजर पार्ट भी हो और जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? हमारा एक रियल नंबर। और रियल नंबर में भी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मीन्स जो एक रियल नंबर है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल +153.80 -191.23। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट से इधर वाले है, जैसे कि 153, ये क्या है? हमारा इंटीजर पार्ट है। और जो पॉइंट और पॉइंट से उधर वाला है 80, ये क्या हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। और जो कंसीडर द रियल डेसिमल नंबर 172.354, ठीक है। assume that a register is available which can store 6 digits and a sign bit। जो हमारा रजिस्टर है वो स्टोर करता है 6 डिजिट और एक बिट का साइन को स्टोर करता है। जैसे जैसे कि एक प्लस का ये साइन बिट का साइन है और 153 ऐसे ही 6 डिजिट तक, ठीक है। वन वे ऑफ स्टोरिंग द अबव नंबर इन द रजिस्टर इज इमेज दैट द रजिस्टर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। यानी कि जो रजिस्टर स्टोर करता है वो टू पार्ट्स में स्टोर करता है। पार्ट कंटेनिंग द इंटीजर पोजीशन ऑफ द नंबर और अदर कंटेनिंग द फ्रैक्शनल पोजीशन ऑफ अ नंबर। जो एक पार्ट होता है हमारा वो होता है इंटीजर पोजीशन ऑफ नंबर, और जो सेकंड पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्रैक्शनल पोजीशन ऑफ नंबर। The decimal point is assumed to exist between the two parts of the register. It does not exist physical as a store bit. For example, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा कि 172.354, इसके अंदर जो पॉइंट शो नहीं हो रहा, डेसिमल पॉइंट, तो ये कंप्यूटर को पता होता है कि हाँ भी यहाँ पर पॉइंट है, पर वो हमें फिजिकली दिखता नहीं, ठीक है। और जो द रेंज ऑफ नंबर दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस नोटेशन इज अ लिमिटेड। दैट मीन्स मतलब कि इस 6 डिजिट के अंदर हम मैक्सिमम कितने नंबर कहाँ तक स्टोर करा सकते हैं? +99.99 तक करा सकते हैं, एक लास्ट लिमिट जो होती है स्टोर कराने की, ठीक है। तो ये था फिक्स पॉइंट क्या होता है। अब बात करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एग्जाम्पल के साथ। In a floating point representation, a real number is expressed as a combination of mantissa and exponent. That means जो floating representation होती है वो कहता है एक रियल नंबर होता है, ठीक है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? mantissa और exponent का। कंसीडर द रियल नंबर डेसिमल कंसीडर द रियल डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल 172.354। ये क्या है? ऐसे लिखा जाता है कि उसके अंदर पॉइंट 172.354 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। अब आगे, इन दिस फॉर्म द फ्रैक्शनल पार्ट इज नाउन एज द मेंटिसा। जो इसके अंदर फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, ये 0.172354 वाला, ये क्या है? हमारा मेंटिसा। और जो 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है वो कौन सा? हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है, ठीक है। इफ अ नंबर इज If a number in this form is to be stored in a register with the capacity of 6 digit and a sign bit, और ये टू पार्ट में डिवाइड होता है। जो इसका मेंटिसा वाला पार्ट है, एक एक पार्ट होल्ड मेंटिसा करेगा और एक पार्ट होल्ड एक्सपोनेंट करेगा, ठीक है। इफ वी एब्रीवेटिव अलॉट 4 डिजिट्स फॉर मेंटिसा एंड 2 डिजिट्स फॉर एक्सपोनेंट, जैसे कि ये डायग्राम में +172.303, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 डिजिट जो हमारी है वो कौन? मेंटिसा स्टोर करेगा, और जो लास्ट की 2 डिजिट है वो हमारा एक्सपोनेंट स्टोर करेगा, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये नंबर स्टोर करना है 00123 4, ठीक है।
0012 तो क्या कौन स्टोर करेगा, मेंटिसा। जो पावर और 5, किसकी पावर, 10 की पावर 5, ये क्या स्टोर करेगा, एक्सपोनेंट इसे स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फिक्स्ड पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन विद नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब इसे एडिशन ऐड कैसे करते हैं, व्हेन एडिशन इज टू बी परफॉर्म्ड विद नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, द एक्सपोनेंट ऑफ द टू नंबर मस्ट बी मेड इक्वल। इसका कहने का मतलब ये है कि हम दो नंबरों को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके एक्सपोनेंट सेम हो। जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 1 में ई मतलब एक्सपोनेंट, और जो हमारा पॉइंट से ई से इधर वाला पार्ट है 0.1325, ये क्या हमारा मेंटिस है। जो इनके दोनों के अब एक्सपोनेंट सेम है, ई टू, और इधर भी ई टू है। तो अभी इन दिस एक्सपोनेंट आर इक्वल, ठीक है। तो अब इसे हम एडिंग कर सकते हैं सेम। जो ई टू अगर जो एक्सपोनेंट इन दोनों के सेम है, तो जब उसे प्लस करेंगे तो हमारे एक्सपोनेंट एज इट इज सेम लिखे जाएंगे, और जो हमारा इंटीजरल पार्ट होगा उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम नहीं है। तो अब इन्हें सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना। इन दिस एग्जाम्पल द एक्सपोनेंट आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स जो इन दोनों के एक्सपोनेंट है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इन दिस एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन इन द एक्सपोनेंट 5 - 2 इक्वल टू 3। अब इनको सेम करने के लिए हमें डिफरेंस कितना है इन दोनों के अंदर, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। अब इसे 5 लाने के लिए डिफरेंस कितना है हमारे पास, 3, और इसे हम 3 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब द मेंटिसा ऑफ 0.2180 इज शिफ्टेड राइट प्लेस, दैट मीन्स जो हमारा जो ये नंबर है 0.2180, जैसे कि हम जैसे यहाँ जीरो लिखा हुआ है, हम इसके आगे हम जितनी मर्जी जीरो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को यहाँ पर सेम लाने के लिए यहाँ भी E5 और यहाँ भी E5। अब तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे कि इसके यहाँ इसके आगे 0 0 0 काफी लगे हैं, तो मेरे को कितने चाहिए, 3। मैं 3 जीरो को इधर शिफ्ट करूंगा, और जो 180 है ये हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, और इन दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात दोबारा नहीं समझे तो एक बार दोबारा हम एनालाइज करते हैं। अब इस जीरो के आगे मैं जितनी मर्जी जीरो लगा दूं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब मेरे को कितने डिजिट यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट करानी है, 3। डिफरेंस कितने क्या है, 5 - 2 3, 3 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 जीरो को राइट साइड शिफ्ट करा दूंगा, और जो मेरे पीछे के बचे 3 है ना, 182 180, ये क्या रिमूव हो जाएंगे, और 3 जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे जैसे कि ये दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इस थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इन दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। प्लस भी एज इट इज वैसे होंगे जैसे हम पीछे करें हैं, ठीक है। पर इसमें एक ये चीज है कि जो इसके पॉइंट से इधर है ना, वो क्या है, वहां पर 1 लिखा है। कभी भी अगर यहाँ पर 1 आ जाए तो वो एक मतलब कि माना नहीं जाएगा, मतलब कि वो एडिंग नहीं होती। 1 अगर पॉइंट से इधर आ जाए, जैसे 1858 लिखा हुआ है, तो ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए 0, बट 0 की जगह क्या लिखा है, 1। तो अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, एज द मिंटीसा ऑफ सम ऑफ 5 डिजिट एंड ग्रेटर देन 1। जो हमारा मिंटीसा होता है वो सम किस कितने का होता है, 5 डिजिट का होता है, और ये क्या है, एक ग्रेटर देन 1 है हमारे, ठीक है, उससे ज्यादा है। इट इज शिफ्टेड राइट वन प्लेस बिफोर इट इज स्टोर्ड। इसे स्टोर कराने से पहले जो इसका एक 1 है ना, वो मतलब कि जो 1 है उसको राइट में शिफ्ट कर देंगे। व्हेन इट इज शिफ्टेड द एक्सपोनेंट इज इंक्रीज। जब इसको हम सॉरी, जब इसको 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे ना, इस अपना फ्रैक्शनल पार्ट में, तो हमारा जो एक्सपोनेंट है ना वो 2 से बढ़कर एक इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो लास्ट बिट डिजिट ऑफ द मेंटिसा इज चॉप्ड ऑफ, दैट मीन्स जो 8 है ना, 8, ये क्या
हट जाएगी, क्योंकि हम एट एक को यहाँ पर वन को स्टोर कराएंगे इधर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो हमारा वन वन एट फाइव एट रिमूव हो जाएगा और एक्सपोनेंट क्या हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा ये। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट फोर है, वो भी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इन दोनों के एक्सपोनेंट हमने सेम करने हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में था, इसमें थ्री का डिफरेंस था और इसमें कितने का, टू का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आते हैं फाइव पे, फाइव एग्जाम्पल नंबर फाइव, ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो अब इस पे बात करते हैं। अब इनके भी एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। ठीक है, इसको अब प्लस करते हैं, प्लस करा, अभी यहाँ पर जीरो की जगह वन आ गया फिर से। ठीक है, और जो ई हमारा एक्सपोनेंट 99 बढ़कर कैसे हुआ है, ई 1000। एक मिनट ध्यान से समझो इसको, कि अब हम मुझे क्या करना है कि या तो यहाँ पर जीरो हो जाए तो करेक्ट है, वन इधर होना चाहिए। तो जैसे कि हमने पिछली उसमें करा था एग्जांपल नंबर थ्री में, वैसे ही इसमें करना है। ठीक है, जो मेरा क्या अपना जो मैं पॉइंट है, एक पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा अपना लेफ्ट साइड, और जो वन है मेरा यहाँ पर शिफ्ट होएगा जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो मेरा फाइव क्या रिमूव हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा 0.1512, और जो मेरा एक्सपोनेंट क्या है, वो एक इंक्रीज हो जाएगा, 99 से 100 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लो, जब मैं एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड, ठीक है, तो वहां पर जीरो, और ये वन है, इसको मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा, मेरा मैंटीसा तो आएगा 1512, और जो मेरा एक्सपोनेंट है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, 99 से 100 हो जाएगा। तो ये इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्सपोनेंट पार्ट कैन नॉट स्टोर मोर देन टू डिजिट। जो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है वो दो डिजिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, टू से बढ़ रहा है, तो इसे क्या नाम दे देंगे, ओवरफ्लो कंडीशन, और ये क्या हमें एरर कंडीशन दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, एक्सपोनेंट हमारे सेम होने चाहिए तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके क्या है, एक्सपोनेंट नहीं, सेम नहीं है, E3 E5 एज द एक्सपोनेंट आर नॉट इक्वल द नंबर, कौन से एक्सपोनेंट में, उसमें नंबर में 02999 900 E3 में हमारे एक्सपोनेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 0.2900 को शिफ्ट कर देंगे राइट प्लेस, टू टू राइट प्लेस में, और जो आफ्टर जब शिफ्ट होके हमारे पास क्या बचेगा, 0.0029 E5 हमारा एक्सपोनेंट सेम आ जाएगा। ठीक है, यह तो तुम्हें पता ही है, जैसे पिछली वीडियो में उसमें पिछले टॉपिक में करा है एडिशन में, वैसे ही इसमें करना है। ठीक है, अब अब एडिशन में हमने जो हम कर रहे थे वहां पर ई प्लस में था 99, यहाँ पर क्या है, माइनस में है। ठीक है, मेंटिसा एक्सपोनेंट इनमें सेम है, पर जो इनका वो है ना, साइन चेंज हुआ पड़ा है, ये माइनस में है साइन। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, सेम सिंपल माइनस करना है ये नंबरों को। ठीक है, और जो हमारा हैंस द रिजल्ट डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर 0.2300 E। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे इसके ऊपर थे, तब इसमें सेव हमने कर लिया, पर थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैंने 2300 ये क्यों लिखा हुआ है, पर ऐसे मेरे पास आना चाहिए नहीं, जो पॉइंट के अगर इधर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर अगर जीरो हो गया पॉइंट के, पॉइंट से पहले, तो ठीक है, और यहाँ पर वन नहीं होना चाहिए तो क्रॉस है। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, टू थ्री को लेफ्ट साइड इसे पहले शिफ्ट करा है और जीरो 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 को बाद में, तो मेरा एक्सपोनेंट क्या इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया, -99 से -101 हो गया। तो सेम एज द एक्सपोनेंट इज आवर कंप्यूटर कैन स्टोर ओनली टू डिजिट, पता ही है, जैसे पिछली वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जो हमारा एक्सपोनेंट है वो टू डिजिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। तो ठीक है, और जो ये कंडीशन कौन सी बन रही है, अंडरफ्लो,
वो तो मतलब कि इंक्रीज हो माइनस प्लस में इंक्रीज हो रहा था ना, ये माइनस में। तो ये क्या हो रही है, अंडरफ्लो हो रही है कंडीशन, ठीक है, और ये एरर दिखा देगा। तो ये था हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, और फिक्स्ड पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी जरा सी भी मिस्टेक लग रही हो, एक बारी वीडियो को दोबारा देखना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक। आई 100% श्योर कि मैंने पूरे एफर्ट से समझाया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।